हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आप सबका आपके पसंदीदा चैनल ग्रो इन मैथ। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th की गणित का 4th चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ रखा है, उसमें हमने आपको बताया है कि वो द्विघात समीकरण कहते कैसे हैं, गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं हमने सब बता दी है पिछली क्लास में आप लोगों को। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे और जो मूलों की प्रकृति पढ़ी थी और जो सूत्र पढ़े थे श्रीधराचार्य, उस सबसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और कथन आधारित मतलब आयु पर आते हैं सवाल, चाल दूरी पर आते हैं, इससे रिलेटेड सवाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और संख्या वाले सवाल आते हैं, 2 संख्या वाले, ये भी हम देखेंगे, आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सके। ठीक है, और एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप 95 प्लस लाना चाहते हैं तो आप एक काम करें, पूरी साल एक टीचर और एक चैनल को पकड़े रखें ताकि आप 95 प्लस ला सकें। अगर आप ये करते हो, ये चैनल देखा, वो चैनल देखा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, तो आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ, मैं ये नहीं कह रही मेरा ही चैनल आप पकड़ के बैठे हैं, मेरे से ही पढ़ें। आप यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे चैनल हैं, एक टीचर पकड़िए, एक चैनल पकड़िए, पूरी साल उन्हीं से पढ़िए, तो तब देखना आप कि आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे 2x² प्लस के 9x प्लस के 7 बराबर 0 का हल करें। 0 को हल मतलब इसको हल करो, ये जो द्विघात समीकरण है इसको हल करना है। हल कैसे किया जाता है, द्विघात मतलब गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में बता दिया है। पहले आप अगर इस चैनल पर आए हैं तो ये वीडियो देख लें, फिर उसके बाद वो वाली वीडियो देख लेना। तो अब सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले इधर लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे ये पूरी लिखेंगे 2x² 2x² प्लस के 9x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे ये संख्या और ये संख्या, ये जो संख्या है इन दोनों संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मल्टीप्लाई 7 गुणा 2 बराबर कितने आते हैं, 14 आते हैं, इधर 14 आए। ठीक है, अब जब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, इधर देखेंगे ये प्लस का चिन्ह, प्लस का हो या माइनस का हो, इधर देखेंगे इधर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। अगर प्लस का है तो हम 14 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिससे कि प्लस करने पर 9 आए और गुणा करने पर 14 आए। हम इन 14 के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि जोड़ने पर तो 9 आए 9, मगर गुणा करने पर कितने आए, 14 आए। तो हम अगर 14 की मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले 14 को हम इसकी गुणनखंड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, तो इसके फैक्टर क्या हुए, 7 गुणा 2 बराबर 14, यही तो हुए इसके फैक्टर। और इसको अगर हम जोड़ें, 7 प्लस 2 बराबर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि गुणा करने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। 7 दूनी 14, 14 तो आ रहा है, लेकिन प्लस करने पर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये पूरी संख्या लिखेंगे प्लस तक। ठीक है, तो लिखेंगे 2x² प्लस, अब लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखेंगे 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 बराबर 7 प्लस 2, देखो प्लस करने पर तो 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए, प्लस करने पर कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें, 2 सत्ते 14, तो 14 आ रहा है। हमने क्या देखा था कि गुणा करने पर तो 14 आए और जोड़ने पर 9 आए, तो आ गया। अब ये वाला x हम इधर लिखेंगे, x लिखेंगे,
x लिखेंगे, फिर ये वाला प्लस लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक हमने क्या किया था, हमने देखा सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे की 14 आ रहे हैं, तो हमने देखा कि ऐसे हम 14 के फैक्टर करें जिससे कि गुणा करने पर तो 14 आए और जोड़ने पर 9 मतलब 9 आए। ठीक है, फिर हमने देखा हम इसको पूरा ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस, अब यहाँ प्लस लगाने से पहले एक चीज देखना है आप लोगों को, ये और ये यहाँ पर जो भी चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, देखो सबसे पहले हम बता देते हैं प्लस से प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस और प्लस बराबर होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, बराबर माइनस होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, बराबर माइनस होता है, और माइनस माइनस बराबर होता है प्लस। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने आपको बता दिया, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस लगा दिया। अब इस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब प्लस प्लस होता है प्लस 7, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही लिख लेंगे। अब इन दोनों में हम एक चीज कॉमन देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मतलब एक जैसी संख्या, इधर 2 है इधर 7 है, ये दोनों तो एक से नहीं है, लेकिन x एक सा है, तो इधर x एक सा है तो इधर एक x ले लेंगे। अब इधर 2x है, x गुणा x, इधर 2x है ना, एक इसमें से एक x इधर आ गया, ये वाला चला गया, तो इधर कितने x बचे, 2x बचे, क्योंकि x तो एक ही है लेकिन ये वाले 2 यहाँ पर आए हैं। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब ये वाले 7 ऐसे करके यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर इधर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब ऐसी संख्या यहाँ पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, एक कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब 2x, एक दूनी 2 और एक की मल्टीप्लाई x करेंगे, x आएगा, प्लस है प्लस लगा दिया, इधर प्लस है इधर प्लस है, प्लस 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 हो गया। अब एक की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 1 7 7 बराबर में 0 हो गया। अब ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं ये और ये दोनों एक जैसी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो जो गुणनखंड किए हैं वो बिल्कुल हमने गुणनखंड सही किए हैं। और इन दोनों ब्रैकेटों में अगर डिफरेंट संख्याएं आती हैं, एक जैसी नहीं आती हैं, तो इसका मतलब है हमने जो फैक्टर किए हैं वो बिल्कुल गलत किए हैं। ठीक है, अब इन दोनों को एक ही जगह लिख लेते हैं, 2x प्लस के 7, इधर लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर लिखेंगे 2x प्लस के 7 या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम मानते हैं कि अगर इसके बराबर 0 होगा तो क्या होने वाला है। तो अब देखते हैं, इधर करके देखेंगे। सबसे पहले इधर लिखेंगे 2x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x इधर ही रहने देंगे, 2x बराबर में। अब इधर जो प्लस का 7 है बराबर के उस पार जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो माइनस के 7 बट्टे, इधर जो गुणा में है वो इसके बट्टे में आ जाएगा, एक मान x का आ गया ये। ठीक है, अब या x माइनस 1 बराबर 0 है। देखो x माइनस x प्लस है प्लस, ठीक है, तो x का मान निकालेंगे x बराबर में। अब ये वाला प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक मान ये आ गया। देखो सवाल तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, ये हमें पता है, लेकिन लिखने का तरीका मेन होता है। अगर आपको लिखने का तरीका अच्छे से पता हो गया तो समझ लो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब हम इधर लिखेंगे, अतः x बराबर, सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 1, एक मान माइनस का 1 आया, एक आया माइनस के 2/7, 7/2, 7/2। ठीक है, सवाल हो गया सॉल्व। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमने मूलों की प्रकृति पढ़ी थी ना, कि अगर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था मूलों की प्रकृति में, अगर देखो जो भी मान है विविधकर का वो 0 से बड़ा आता है तो और पॉजिटिव में आता है, तो संख्याएं कैसी होंगी, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। और नंबर 2 में क्या पढ़ा था, अगर विविधकर का मान 0 के बराबर आता है तो क्या होता है, अगर पॉजिटिव होता है देखो तो क्या आएगा,
वास्तविक होगा और समान होगा, और अगर 0 से छोटा होता है और ऋणात्मक है तो काल्पनिक होगा। हमने ये चीजें पढ़ी थी। तो अब ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। हमसे इसने पूछ रहा है कि इसका विविक्तर क्या होगा। विविक्तर का सूत्र हमने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। तो अब इसको डायरेक्टली हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। इधर हल लिखने के बाद में ये पूरी समीकरण लिखेंगे। 3√3x² प्लस के 10x एंड प्लस के √3 इज इक्वल 0 की तुलना इस तरह से करेंगे, की तुलना किससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस इज इक्वल 0 से करने पर देखो कुछ बच्चे होंगे अब बोलते होंगे ये क्या है, ये पता है क्या है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, अब भी बता देते हैं। ये है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ये क्या है, मानक रूप है। मतलब ये जो समीकरण है इस तरह से होनी चाहिए, हम इससे तुलना करेंगे। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर है 3√3, ठीक है। एंड b बराबर क्या है, b बराबर है 10 एंड c बराबर क्या है √3, ठीक है। ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब विविक्तर का सूत्र लगाएंगे। जैसे कि विविक्तर लिखेंगे यहाँ पर, विविक्तर या डी भी लिख सकते हो। हाँ आप स्मॉल कैपिटल डी, विविक्तर की जगह कैपिटल डी भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये होता है। तो हम लिखेंगे d बराबर b²। अब देखो b क्या है, यहाँ पर b है ये 10 का स्क्वायर करेंगे हम, 10 का स्क्वायर माइनस 4, अब गुणा में a क्या है 3√3 गुणा में c क्या है √3, ठीक है। अब लिखेंगे d बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस है माइनस लगा दिया। देखो अब क्या करेंगे, इस रूट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, रूट हट जाएगा। ये बात हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि अगर रूट में एक जैसी संख्याएं हो तो रूट हट जाती है और सिर्फ अंदर जो संख्या बचती है वो अंदर जो संख्या होती है वो बचती है, ठीक है। और मान लो यहाँ पर अगर 4 होते तो क्या होता, तो यहाँ पर रूट में आते 3 चौक 12, ठीक है। इतनी तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इनसे गुणा करें कितने हो गए, 3 हो गए यहाँ पर। अब 3 तो पहले से दे दो, 3 3 कितने हो गए 9, 3 चौको सॉरी 9 कम 9, 9 3 18, 9 3 27, 9 चौक 36, कितने हो गए यहाँ पर हो गए 36, ठीक है। अब इधर देखते हैं, देखो d बराबर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, तो d बराबर सब 100 में से 36 गए तो कितने बचेंगे, देखो यहाँ पर 10 है, 10 में से 6 गए बचे 4, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 3 गए कितने बचे 6, 64, d का मान आया 64 आया। तो ये प्लस में है या माइनस में है, इन्होंने सिर्फ विविक्तर पूछा है, इन्होंने मूलों की प्रकृति के बारे में नहीं पूछा है। देखो अलग से पूछते हैं कि विविक्तर ज्ञात करना है, श्रीधर आचार्य से ज्ञात करना है, उसको द्विघात समीकरण से भी बोलते हैं, ठीक है। और विविक्तर के मूल भी ज्ञात कीजिए, उससे रिलेटेड आगे है क्वेश्चन, वो पढ़ेंगे। मान लो अगर यहाँ पर कह देते कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो क्या है ये d का मान, इसका विविक्तर का मान जो है 0 है, यहाँ पर 0 से छोटा है। विविक्तर का मान जो आया है वो 0 से बड़ा आया है, सॉरी छोटा नहीं बड़ा आया है। तो क्या अब पॉजिटिव भी है तो क्या होंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः, यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसी है, अतः
मूल वास्तविक व असमान होंगे। इज इट क्लियर? देखो अगर यहाँ पर मूल पूछते तो हमने क्या देखा, ये जो डी का मान आया है वो 0 से बड़ा आया है और पॉजिटिव में भी आया है। तो मूलों की प्रकृति अगर पूछते तो क्या, अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे। ठीक है, अब बात देखो, सबसे पहले एक चीज मेन चीज होती है ये कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। अगर हम जो पढ़ाते हैं, हमने ऐसे अब ये क्लास पूरी ली, अब हम इस टाइप का अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, हमने ये पढ़ा दिया फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो आपको ये तो पता चल गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं उससे पहले आप हमें आंसर दे देना चाहिए, तब तो हमें लगेगा कि आप हमारे हम जो बता रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। लेकिन अगर तुम कुछ सिर्फ वीडियो वॉच करोगे, सीन करके छोड़ दोगे, फिर क्या होगा आपका, बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, क्या था उसके आगे, क्या था यार, क्या था उसके आगे, यही करते रहोगे भाई। बोर्ड एग्जाम में सबका मुंह तकोगे यार, उसकी कॉपी देखोगे, भाई उसने तो इतना लिख दिया, उसने इतना लिख दिया, मेरा क्या होगा। तो हम जैसा कहते हैं वैसे ही करिए आप, तो आपका भला होगा। ठीक है आपको कॉपी पेन लेके बैठना, और क्लास खत्म होने के बाद में क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, फिर बाद में रफ कॉपी लेके बैठना है, और जो हमने ये सवाल बताए हैं इससे रिलेटेड आपको जितने भी कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट है, सब कर डालने हैं। ठीक है, और नहीं होता है फिर हमें बताइए कि हमसे ये सवाल नहीं हो रहा है, हमको यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किस टाइप का है, ये है रूट वाला गुणनखंड। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि रूट वाला गुणनखंड कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना है और कॉपी पेन लेके बैठना है। मैं फिर दोहरा रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठना है और इस टाइप के सवाल जितने भी हो सब बिल्कुल फाड़ के रख दो। तो अब क्या करेंगे, क्या कहा, द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब x के मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब ये नहीं है तुम मूलों की प्रकृति बताने लगो। कुछ बच्चे होते हैं ना इस टाइप के, बोले मूलों की प्रकृति पूछा है, मूल कहा है तो भाई मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करेंगे। नहीं, मूलों की प्रकृति नहीं, इसमें मूल पूछा है। मूल मतलब x के मूल, x का मान कितना आने वाला है। तो हम सबसे पहले ये समीकरण उतारेंगे, लिखेंगे हल। हल तो भाई हर बार लिखना है, हल लिखो या सॉल्व लिखो। 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इधर देखेंगे, इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 3 6 ध्यान से समझिएगा। अब ये कितने हैं, 2 3 6, तो हम इसके 6 के ऐसे फैक्टर करें कि गुणा करने पर तो 6 आए, लेकिन यहाँ पर प्लस है, प्लस करने पर 2 रूट कितने आए, 6 आए, 2 रूट 6 आए। तो देखो दिमाग लगाने हैं इसमें, हमें दिमाग लगाएंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम √6 और √6 इसके हमने फैक्टर कर दिए। देखो एक जैसी संख्या है तो गुणा करने पर क्या आएगा, 6 आएगा, लेकिन जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 और 1 2 √6 आ गया, प्लस करने पर 6 आ गया। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे इसको, 3x² माइनस है, माइनस लगा दिया, √6 + √6 प्लस ये वाला लेते हैं हम, अब ये वाला x लिखेंगे, अब प्लस में 2 लिखेंगे, = 0 लगा देंगे। अब ये लिखेंगे 3x², अब इधर देखेंगे, इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। √6 की गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, √6x, इधर माइनस है, इधर प्लस है, माइनस होगा, √6x प्लस के 2 = 0। ठीक है अब इसमें हम ऐसी संख्या कॉमन ले, देखो इसमें x तो कॉमन है, कॉमन लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जब होती है जब कॉमन लेना होती है। तो कॉमन कैसे लेंगे, हम इधर देखेंगे कि इधर लेंगे हम कॉमन √3x, और इधर क्या बचेगा, √3x माइनस के √2 देखो
अंडर रूट 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा, x की गुणा x से करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की प्लस की गुणा माइनस से करेंगे माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। इधर माइनस है, इधर माइनस लगा देंगे। अब इधर कौन सा लेंगे, इधर लेंगे रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे रूट 3x प्लस माइनस माइनस के इधर लिखेंगे रूट 2 बराबर 0। देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, रूट 2 की गुणा रूट 3 से करेंगे 2 3 6 आ गया। अब यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, रूट 2 की गुणा रूट 2 से करेंगे 2 आ गया, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों एक से है, इसका मतलब गुणनखंड सही हो रहे हैं। इन दोनों को एक ही जगह लिख लेंगे हम, रूट 3x माइनस के रूट 2 ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब लिखेंगे इधर रूट 3x माइनस के रूट 2, ये तो लगभग दोनों सेम है। अब लिखेंगे रूट 3x माइनस के रूट 2 या दो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो कैसे करेंगे हम, रूट 3x माइनस के रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो हम x का मान निकालेंगे, तो ये जो प्लस का है माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, रूट 2 बट्टे में आ जाएगा रूट 3, x का एक मान ये आ गया। अब यहाँ में जो है उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ में भी यही है, रूट 3x माइनस के रूट 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर रूट 2 बट्टे में रूट 3, x का मान आ गया सॉल्व। तो लिखेंगे अतः x बराबर क्या आया, रूट 2 बट्टे में रूट 3 कॉमा रूट 2 बट्टे में रूट 3। इस तरह से लेके आओगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की, जो कि श्रीधराचार्य से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको तुम अगर चाहो तो श्रीधराचार्य से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, और विभक्त से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं, और इन 3 चीज़ों से ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात करें और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखो सबसे पहले हमें विभक्त कर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि वे वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करें, मूल अगर वास्तविक हो तो उन्हें भी ज्ञात करें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और ये पूरी समीकरण लिखेंगे 3x² माइनस के 2x प्लस का 1/3 इज इक्वल 0 की तुलना लिखने का तरीका यही होना चाहिए कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब a बराबर क्या होगा, 3 होगा, b बराबर क्या होगा माइनस का 2, c बराबर क्या होगा 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, विभक्त कर, यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac, यही तो सूत्र होता है ना विभक्त कर का। अब लिखेंगे d बराबर b² यानी कि b ये है माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे, फिर गुणा में क्या है 3 है, 3 लिखेंगे, फिर गुणा में c यानी कि 1/3। तो अब d बराबर लिखेंगे 4। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए प्लस में आया है 2, 2 दूनी 4। अब इधर माइनस है, माइनस लिखा, 3 से 3 कट जाते हैं तो आएगा 4 एकम 4। तो d बराबर आया क्या 0। तो हमने क्या बताया था, अगर मूल
डी के बराबर, अगर डी का मान 0 के बराबर आए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। और जब मूल वास्तविक आए हैं तो इनको हम ज्ञात भी करेंगे, हमें ये बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर करेंगे, इधर अतः लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। समान इसलिए होंगे क्योंकि उसका मान 0 के बराबर आया है, ठीक है। अब जब मूल वास्तविक और समान है तो अब हमें इनके मूल भी ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चूंकि विविधकर, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट विविधकर बराबर 0 आया है, यानी कि d बराबर 0 आया है, तो इसलिए d बराबर -b/2a। अब एक चीज बताते हैं, जैसे कि श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, -b ± √b² - 4ac, यही तो होता है, अपॉन में होता है 2a। तो अगर ये पूरा रूट वाला जो है ये पूरा 0 हो जाए, तो 0 हो जाए इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचता है। फिर अगर ये 0 हो जाता है तो ये पूरा हट जाता है, फिर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, -b/2a। ये तो पूरा 0 हो गया, तो इसलिए ये फॉर्मूला बचता है, इससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ आ गई। अब d बराबर -b, यानी कि b का मान कितना है, -2 है, इधर माइनस लगा है, इधर माइनस लगा है, यानी कि माइनस प्लस बट्टे में 2 है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, a का मान कितना है, यहाँ पर 3 दिया है, तो लिखेंगे इधर 3, ठीक है। अब d बराबर 2/6 लिखेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि d का मान कितना आया है, 1/3 आया है। कितना आया है, 1/3 आया है। देखो ये मूल बराबर हैं तो दोनों का मान 1/3 ही आएगा, तो कैसे लिखेंगे, अतः x बराबर 1/3, 1/3। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और क्लियर नहीं हुआ हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कथन आधारित जो सवाल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे उसके लिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज की हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।